ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी में बात करेंगे कि कैसे मनी लिजन जो है वो मार्केट के अंदर अपना किरदार अदा करती है। जब हम मनी मार्केट के ऊपर बात करते हैं तो मनी मार्केट में जो मनी लिजन है उसका किस तरह से किरदार होता है या वो किस तरह से अपना गोल अचीव कर पाती है। देखें, सिंपल सी बात है, जब भी कोई मनी लिजन होगी वो मनी लिजन किस तरह से होगी, वो मनी लिजन सिर्फ इस तरह से होगी कि आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है या जो फाइनेंशियल आपका अचीवमेंट है वो एक मिस इंटरप्रेशन हो जाएगी। यानी आपको क्या होगा कि आपको लगेगा कि जैसे लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे कि आपकी 50,000 रुपये तनख्वाह है, आपको लगेगा कि ये तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, बट इट्स नॉट इन द रियल टर्म। ये बेसिकली नॉमिनल टर्म्स में होगी। नॉमिनल टर्म्स में क्या क्या 50,000 आप फिगर आउट कर रहे होगे, लेकिन जब आप एक्सपेंसेस करने जाओगे तो वो चीज़ें आपके लिए कम पड़ जाएंगी। यानी आप वहाँ सेविंग भी डिस्टर्ब करोगे, वहाँ पर आप जो है वो जैसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट भी आपकी डिस्टर्ब होगी, फिर आपकी जो है फाइनेंशियल डिसीजन डिस्टर्ब होंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं जब हम देखते हैं मनी लिजन एंड मनी मार्केट होती है तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट्स पड़ते हैं वो ये इम्पैक्ट्स होते हैं। अच्छा, ये इम्पैक्ट्स इससे क्या इफेक्टेड होती है मार्केट या क्या इस पर इफेक्ट्स पड़ते हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं फर्दर स्लाइड्स के अंदर कि इस पर क्या आगे इम्पैक्ट्स आते हैं और किस तरह से ये अपने आप को होल्ड ऑन करता है या किस तरह से इसको डील किया जाता है। सबसे पहले जिसका अफेक्शन देखा जाता है या यह जो हम कह सकते हैं कि अफेक्शन नज़र आती है वो कहाँ नज़र आती है कि हमें इंटरेस्ट रेट की जो तशरीह होती है वो गलत तरीके से की जाती है, वो गलत तरीके से हमें मिस इंटरप्रेट किया जाता है, हमें गलत तशरीह दी जाती है। लेट सपोज आपका एक बैंक है, आपने बैंक में एक पैसे जमा कराया और एक मालियत को आपने वहाँ पर रखा। अब उस मालियत में क्या हुआ, उस मालियत में ये हुआ कि बैंक आपको 5% दे रहा था, लेकिन जो आपके इन्फ्लेशन रेट था वो 6% हो गया था। यानी आपकी जो इन्फ्लेशन रेट थी वो आपकी जो अब बैंक को बैंक दे रहा था उस प्रॉफिट से काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको देखा ही जाएगा कि आपके पास फाइनेंशियली डिसीजन आप जो मेक करेंगे वो डिसीजन एक्यूरेट नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि एक तो सोसाइटी पे भी उसका प्रेशर पड़ेगा, दूसरा उसके ऊपर जो है उसके तमाम माली हालात जो हैं, तमाम डिसीजन जो हैं वो एक अजीब सा रुख इख्तियार कर लेंगे। लेट सपोज अगर आप क्या करते हैं, आप किसी मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं, कहीं और पैसा लगा रहे हैं, उस पर आपको जो प्रॉफिट है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट आ रहा है 5%, मगर क्या हो रहा है आपकी इन्फ्लेशन 6% हो गई है। तो जो 5% इंटरेस्ट आ रहा है वो आपके लिए इतना काबिल कबूल नहीं होगा या इतना काबिल मंजूर नहीं होगा, उसे हम ये समझ नहीं सकते कि वो हमारे लिए किसी काम का होगा, जिसकी वजह से हमें देखा जाता है कि हमारे पास अक्सर मार्केट क्रैश कर जाती है और मार्केट क्रैश करने की बेसिक वजह यही होती है। अब दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है जब मनी मार्केट के ऊपर इसकी बात की जाए तो सबसे बड़ी बात होती है यहाँ वेजेस और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जब आपके वर्कर्स जो होते हैं उनकी पे जो है वो एक कांस्टेंट पे मिल रही है, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने उस कांस्टेंट पे के अंदर थोड़ा सा एडिशन करके उनको पे देना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, लेकिन जब हम इन्फ्लेशन की शरह देखते हैं यानी महंगाई की जब हम शरह देखते हैं तो उसकी निस्बत में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो मामलात होते हैं तो वो मामलात हमारे बैठ नहीं पा रहे होते, यानी हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो हो नहीं पा रही होती है। तो ये कंडीशन भी यहाँ देखी जाती है। इस सूरत में क्या होता है कि जो लेबर होता है वो कोशिश करता है, जो वर्कर होता है वो एक्सप्लॉइट हो जाता है, यानी वो अपने काम पे सेटिस्फेक्शन जाहिर नहीं करता, वो अपनी जो है वो अपनी जो फुल एनर्जी उसे यूज़ नहीं कर सकता, अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कांस्टेंट वेजेस मिल रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो उसकी परचेजिंग पावर डाउन होती है, परचेजिंग पावर डाउन होती है तो वो कोशिश करता है कि ऐसी तमाम एम्प्लॉयमेंट को लीव कर दे जो एम्प्लॉयमेंट उसके लिए नुकसान का बायस बन रही थी। यानी जैसा मतलब समझ लें कि अगर कोई शख्स है उसको 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है और उसका खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो 50,000 में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कोई कोशिश ऐसी करेगा, कोई ऐसी टेक्निकल एसेट लगाएगा या कोई ऐसी टेक्निकल सिस्टम ढूंढेगा जिससे क्या होगा कि उसको कोई और वेजेस मिलेगी जिस वेजेस पे उसकी सेटिस्फेक्शन होगी। फिर वो क्या करेगा, वो ऐसे कामों को करने पर तरजीह नहीं देगा और उन कामों से अपने आप को मोड़ देगा। ये उनके लिए एक बड़ा मसला क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटेड मसाइल पैदा कर देता है। इसके बाद एक और मसला बड़ा ज़बरदस्त क्रिएट होता है कि वो इन्वेस्टर और बोरोवर दोनों के अंदर एक अजीब सा खला पैदा हो जाता है। जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टर क्या करता है, वो इन्वेस्टर सोच रहा होता है कि अगर मैंने कोई एसेट्स खरीदें, कोई बिजनेस एसेट्स खरीदें तो वो बिजनेस एसेट्स जो है वो मेरे लिए रिटर्न बहुत ज़्यादा देंगे। यानी क्या होगा कि जैसे मैंने आज एक मशीन खरीद ली, 50 लाख रुपए की है, ठीक है। अब वो 50 लाख रुपए की थी किस दौर में, जब इन्फ्लेशन का दौर था, ठीक है। उसने 50 लाख रुपए की वो मशीन ले ली, अब उस मशीन से प्रोडक्शन कर रहा है, वो किसी को प्रोडक्शन के लगा दिया उसने, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसको रिटर्न आ रहा है उससे, ठीक है, बेशक उससे रिटर्न आ रहा है, लेकिन उसने ये सोचा नहीं कि जब इन्फ्लेशन गिर जाएगी यानी इन्फ्लेशन का दौर ख़त्म हो जाएगा तो जो उसकी मशीन होगी
उसकी भी प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। जब उसकी प्राइस गिरना शुरू होगी तो जितनी प्रोडक्शन उसने की हुई होगी वो भी एक माइनस शो कराएगी और एक माइनस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। फिर दूसरी बात ये कि जो बोरोवर होते हैं, जिन्होंने लोन लेना होता है, जिन्होंने कोई चीज़ करनी होती है, वो क्या करते हैं, वो नॉमिनल इंटरेस्ट को देखते हैं और उसके ऊपर वो जो है लोन को अप्रूव कर देते हैं या लोन ले लेते हैं। अच्छा, उसमें कंडीशन क्या होती है, उसमें एक बड़ी खतरनाक कंडीशन हो जाती है। वो बोरोवर जो होता है, जिसके पास आ रहा होता है पैसा, उसे लगता है कि मैं ये पैसा लगा कर रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे से कमा लूँगा, लेकिन वो ये देखता नहीं है कि जब इन्फ्लेशन गिरेगी या इन्फ्लेशन कम होगी तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बढ़ जाएगा, यानी जितना वो इंटरेस्ट दे रहा होगा उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपके 5% के ऊपर लोन ले लिया है और अगर आपके पास क्या हुआ कि कुछ अर्से बाद इन्फ्लेशन रिड्यूस हुई और बैंक ने उसको 3% पे कर दिया, तो अब आपने कितनी पेमेंट करनी है, आपने 23% या 25% के हिसाब से पेमेंट करनी है जो बैंक ने पहले डिक्लेयर की हुई थी। ठीक है, अब आपने 17% या 16% पे ले गए, तो अब आपके पास क्या कंडीशन आएगी, वहाँ कंडीशन ये होगी कि आपका जो बरोबर होगा वो ज़्यादा कॉस्ट बेयर कर रहा होगा बनस्बत इसके कि वो ये सोच रहा होगा कि अभी तो मैं 23% पे अपना लोन ले लेता हूँ, लेकिन जब इन्फ्लेशन ख़त्म हो गई, इन्फ्लेशन रिड्यूस हो गई, उसके बाद जो है उसकी जो कंडीशन हैं वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पर चली जाती हैं। ये भी एक तरह की मिसगाइडेंस प्रोवाइड करता है किसी भी इन्वेस्टर बरोबर को, दोनों के दरमियान में। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं इकोनॉमी के ऊपर, ये देखते हैं। बड़ा मज़ेदार इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपके जो स्पेंडिंग होती है और सेविंग होती है, ये उस हैबिट को ख़त्म कर देता है। ह्यूमन बीइंग क्या समझ रहे होते हैं, लेट सपोज मेरी तनख्वाह 50,000 हो गई और मैंने ये सोचा कि यार मेरी तो नॉमिनल वेजेस में 50,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, 50,000 रुपये सैलरी में मैंने क्या किया, मेरे घर का बजट जो है वो हो गया 40,000 का। जब 40,000 का वो बजट हो गया तो ऑलमोस्ट मैं 40,000 का वो बजट पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद 40,000 के बाद क्या कर रहा हूँ कि जब महंगाई बढ़ रही है तो ऑलमोस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 10,000 रुपये मैं सेविंग के लिए रखता था वो पैसे भी मुझे अपनी किसी स्पेंडिंग पर रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसे लगता है, जो एम्प्लॉई होता है या जो लोग होते हैं उनका ये फीलिंग आ रही होती है कि उनको ज़्यादा वेजेस मिल रहे हैं, मगर उनको वेजेस ज़्यादा नहीं मिल रहे होते बल्कि उनके वेजेस कम हो रहे होते हैं, जहाँ पर उनको देखा जाता है कि उनके मामला और ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ मज़ीद देखा जाता है कि जब इन्फ्लेशन के बाद, जब इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो भी बड़ी ज़ाया होती हैं। कैसे ज़ाया होती हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं उसको मिसलीड कर देती हैं। मिसलीडिंग की वजह से वो कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि इकनॉमी ऑटोमेटिकली अपने आप को मिस एलोकेट कर लेती है, वो रिसोर्सेज ज़ाया हो जाती हैं जिन रिसोर्सेज को पैदा कर रहे होते हैं। क्योंकि सीधी बात है, जब परचेजिंग पावर डाउन होगी और जब कंज्यूमर पावर डाउन होगी तो ऑलमोस्ट आप जितनी भी रिसोर्सेज मार्केट के अंदर डालेंगे वो उस तरह से काम नहीं करेंगे, उनका एक लेवल ख़राब हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब आपने देखा महंगाई का एक बड़ा दौर शुरू हो गया और महंगाई की सख्त दौर शुरू हो गया, अब उस सख्त दौर के अंदर क्या होता है, वहाँ कंडीशंस क्या होती हैं, वहाँ कंडीशंस ये होती हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं वो अपने डिसीजन ऑफ इकोनॉमिकल डिसीजन जो है वो अपने हिसाब से ले रहे होते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि वो डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन उस डिसीजन की वजह से उन्हें क्या नुकसान का सामना करना पड़ता है कि जो उनके पास सेविंग्स होती हैं उनकी वो सेविंग्स भी यूज़ कर चुके होते हैं और जो उनके पास करंट वेजेस आ रहे होते हैं वो करंट वेजेस को भी इस्तेमाल कर चुके होते हैं। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर हम देखते हैं तो फॉर अ लॉन्ग टाइम इसका ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हमें रिकवरी देखनी पड़ती है और हमें जो है उसको रिकवर करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो अपना एक किरदार इकोनॉमी के ऊपर निभाती हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा डिटेल इसके ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंडिंग ऑफ इकोनॉमी इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है इकोनॉमी से जुड़ी हुई होती हैं। अब यहाँ एक बड़े मज़े की बात करूँगा और बड़े क्लियर बात करते हैं कि इसको बस लगी इसके असरात क्या होते हैं। देखिए, जब मनी इल्यूजन जब मनी मार्केट में क्रिएट होता है, यानी पैसे का धोखा जब पैसे की मार्केट में क्रिएट हो जाता है तो वहाँ कंडीशंस क्या होती हैं कि आपके फाइनेंशियल बिहेवियर रॉन्ग हो जाते हैं। आपके फाइनेंशियल बिहेवियर के बाद आपकी जो वेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। आपकी जो नेगोशिएशन रेट्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते, वो ठीक नहीं हो पाते, आप अपने हिसाब से नेगोशिएट नहीं कर पाते। फिर उसके बाद आपके पास क्या होता है, आपके पास इंटरेस्ट रेट के जो डिसीजन हैं वो बहुत अजीब से हो जाते हैं। पॉलिसी मेकर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में इसको देखना पड़ता है। फिर वो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट की जो है चॉइसेस बन जाती हैं, लिमिटेड चॉइसेस आ जाती हैं। फिर आपके पास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं जिसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमी होती है वो बहुत ज़्यादा शफल हो जाती है। करंटली अगर हम कुछ अंडर डेवलप नेशंस की बात करें तो अंडर डेवलप नेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा रहा है और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनके मुल्क के अंदर देखी जा रही है, बन रही हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जब इन्फ्लेशन होती है तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए कोशिश की जा रही होती है। अब ये इन्वेस्टमेंट के लिए जो कोशिशें की जा रही
होती है उसकी वजह से जो एनालिस्ट बैठे होते हैं वो एनालाइज कर रहे होते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जो कोशिशें चल रही होती हैं या पॉलिसीज़ जो बन रही होती हैं उससे क्या होता है, उससे उनका जो स्टेप टेकिंग होता है वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग साइड पे चला जाता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि इन्फ्लेशन अपना एक अजीब सा असर इकनॉमी के अंदर पैदा कर देती है। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि मनी इल्यूजन इन मनी मार्केट होता है तो ये तमाम मामला उससे जुड़ जाते हैं और इसी तरह से ये इफेक्ट करती है पूरी की पूरी इकनॉमी को।